मैक्सिमा एंड मिनिमा। इधर ध्यान दीजिए, सिर्फ 10 मिनट्स बिल्कुल ध्यान लगा के सुन लेना। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर, चालू कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पता लगाना है कि कोई ग्राफ है या कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया ये, तो आपको देख करके ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है और इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ग्राफ बना के ना दिया जाए, कोई फंक्शन दे दिया जाए, किसी भी प्रकार का फंक्शन दे दिया जाए और उसकी वैल्यू मैक्सिमम पता करने के लिए कहा जाए, मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए कहा जाए कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, या केवल मैक्सिमम है उसमें या केवल मिनिमम है। जैसे मान लीजिए आपको अगर ग्राफ ऐसा बना के दे दिया जाए, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमा। अगर ग्राफ ऐसा बना के दिया जाए, इस पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस संसार में आपको दो तरीके के ग्राफ मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सबके लिए फंडा एक ही है, ठीक है। तो क्या है फंडा, ध्यान से समझें। फंडा ये है कि जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एफ एक्स की। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, ये हमें पता लगाना है। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए, वो पता लगाना है आपको। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? तो यहाँ से आपका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपका इस पॉइंट पर मैक्सिमा है, तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर, अगर इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस की कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब इसका स्लोप जीरो है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब स्लोप जीरो है। और याद कर लीजिए dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप बताता है। dy बाई डी एक्स क्या बताता है? स्लोप बताता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इसके बाद, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आप मिनिमम वाले बात में भी करेंगे तो भी वहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो चाहे मैक्सिमम बोलें और चाहे मिनिमम बोलें, दोनों ही केसेस में dy बाई डी एक्स जीरो होगा। क्या होगा? dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आए उसको जीरो के इक्वल करना है। जीरो के इक्वल करने के बाद यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिखाई पड़ेगी। जैसे ये वैल्यू कुछ आएगी, जो भी आएगी एक इक्वेशन होगी, वो इक्वल टू जीरो लिख दिया आपने। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से x की वैल्यू आएंगी, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर किस ऑर्डर की इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर अगर सेकेंड ऑर्डर बन रहा है तो 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है तो 1 आएगी। अभी एक एग्जांपल लेके समझाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
पहले थीम बैठाओ, थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि जो भी फंक्शन दिया जाए उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको लिखना है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उसको dy/dx को 0 के इक्वल कर देना है, फिर आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहाँ से x की जितनी वैल्यू आए उनको निकाल लेना है। निकालने के बाद इन वैल्यूज़ का नाम दे दो कुछ, x1 और x2 फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, या एक में मैक्सिमा एक में मिनिमा, वो हमें पता लगाना है। तो वो कॉन्फिडेंस लाना है आपको कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको अगेन डेरिवेटिव करना है। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको अगेन डेरिवेटिव करना है, मतलब कि d²y/dx², एक बार डिफरेंशिएट करके जो आया है उसको एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए। तो d²y/dx² कुछ आ जाएगा आपका, x के टर्म्स में आ जाएगा या x के टर्म में नहीं आएगा, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर x के टर्म में नहीं आया तो खूब खुश हो जाइएगा। अगर x के टर्म में नहीं आया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, अगर x के टर्म में नहीं आया एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आई प्लस में, कैसी आई? प्लस में आ गई, तो आपको तुरंत बता देना है कि जो भी यहाँ पर पॉइंट है उसमें मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? अगर डायरेक्टली कांस्टेंट आ गई और वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट आया है तो क्या एग्जिस्ट करेगा? मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया आपका तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात जो हम बोल रहे थे, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई, x के टर्म में आ गई, तो आपको करना क्या है? इस x1 को उठाना है, इसमें x की जगह पुट करना है, इस x1 को उठाना है, इसमें पुट करना है। अगर पुट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर इसको पुट करने से निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। एक बार आप इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे, फिर एक बार इसको उठा के रखेंगे, दोनों में चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या नेगेटिव आ रहा है। ये थीम बैठाना है आपको। थीम बैठ गई, मैक्सिमम मिनिमा आपको आ गया। थीम नहीं बैठी, नहीं आया। तो एक बार तुरंत रिवीजन करते हैं। y = समथिंग दिया जाएगा, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हेडिंग डालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है, 0 करके जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना है, वहाँ से x की वैल्यूज़ पता लगाना है, फिर आपको उन x की वैल्यूज़ में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है वो पता लगाने के लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यू आई हैं, इनको पुट करके देखना है। पुट करके अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, पुट करके अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल y = x² + x + 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, dy/dx कितना आ जाएगा? 2x + 1। फिर आप हेडिंग डालेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy/dx = 0, 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। ये जो x = -1/2 वैल्यू आई, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है?
वो कॉन्फिडेंस हमें लाना है। वो लाने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना है। यहाँ तक निकालने के बाद अभी हमको पता नहीं है कि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है कि मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंस लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक बार डिफ्रेंशिएट करके आया उसका अगेन डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव करने से 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब इस पॉइंट पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस x इक्वल टू -1/2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। और किसी ने पूछा कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो बताइए आप। तो आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को -1/2 को जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है। क्या कर देना है, फंक्शन में पुट कर देना है। y इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख दो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1, तो 1/4 -1/2 प्लस 1, 4 का एलसीएम ले लो, 1 - 2 प्लस 4, 5 में 3/4। ठीक है, तो जो 3/4 आया ये मिनिमम वैल्यू है ये, और x इक्वल टू -1/2 जो आया ये वो पॉइंट आया है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। मतलब जैसे यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो π/2 क्या है, आपका x है, और π/2 पुट करके फंक्शन में जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये ग्राफ है sin x का, y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। अब इसमें आप x जगह π/2 रखो, क्या आएगा, sin π/2 1 आएगा। अब अगर इसी बात को प्रूव करना है इस वाले कॉन्सेप्ट से तो हम प्रूव कर सकते हैं। देखना इसमें क्या है, आपने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू sin x, आपने लिया y इक्वल टू sin x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx बराबर 0, cos x बराबर 0, cos x इक्वल टू cos π/2, x इक्वल टू। अब इस π/2 पर वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं है, वो कॉन्फिडेंस हमें लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाएंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -sin x। अब आप इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, माइनस का साइन π/2 कितना आ रहा है, माइनस का 1। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। मतलब कि इसमें x इक्वल टू π/2 पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू पता लगाना है, तो x इक्वल टू π/2 को कहाँ रखेंगे आप, ओरिजिनल क्वेश्चन में रखेंगे। तो y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू साइन π/2 मतलब 1। तो ग्राफ भी वही बता रहा है और मैक्सिमम मिनिमा भी वही बता रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ आ गया।